नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। सुबह के बज चुके हैं 7। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। और चलिए सबसे पहले शुरुआत, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। दतिया उपचुनाव का फैसला आज कुछ ही घंटों में सामने आ जाएगा। 30 जुलाई को ईवीएम में कैद मतदाताओं का जो जनादेश है वो आज शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में खुलना शुरू होगा। सुबह 8 बजे का इंतजार है। सबसे पहले डाक मतपत्रों की गिनती होगी, जबकि 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। मतगणना 21 टेबल पर 15 राउंड में पूरी की जाएगी, जिसमें करीब 350 अधिकारी कर्मचारी तैनात रहेंगे और सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। इस उपचुनाव में 2,20,410 मतदाताओं से 71,44% मतदान दर्ज हुआ। भाजपा और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है, तो वहीं आजाद समाज पार्टी भी मुकाबले को त्रिकोणीय बता रही है। नतीजों पर टिकी हुई है। तो बेहद खास दिन है। मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित विधानसभा सीटों में शामिल दतिया उपचुनाव का आज फैसला होने जा रहा है। कुछ ही घंटों में मतपेटियों में कैद जनता का जो जनादेश है वो देखिए सामने आना शुरू हो जाएगा। और सबसे पहले पोस्टर बैलेट की गिनती होगी। इसके बाद 8:30 बजे से ईवीएम के वोटों की काउंटिंग शुरू होगी। 21 काउंटिंग टेबलों पर कड़ी सुरक्षा, चाक चौबंद व्यवस्थाएं पूरी तरह से कर ली गई हैं। पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और हर राउंड के साथ जीत हार की जो तस्वीर है वो देखिए साफ होना शुरू हो जाएगी। दतिया उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का उपचुनाव नहीं, बल्कि प्रदेश की राजनीति की प्रतिष्ठा जो है वो साख इस पर बनी हुई है। मुकाबला बेहद खास है, दिलचस्प है और इस चुनाव पर पूरे मध्य प्रदेश की नजरें जो है वो टिकी हुई है। तो आज की शुरुआत पोस्टर बैलेट की गिनती से शुरू होगी। इसके बाद ईवीएम के वोट खुलते ही रुझानों का जो सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। INS 24/7 आपको पल पल की तस्वीरें, अपडेट सबसे पहले देगा। हर राउंड के साथ स्पष्ट होता ये भी जाएगा कि जनता ने किस पर भरोसा जताया है। यानी कि इस चुनाव में मुख्य मुकाबला तो बीजेपी कांग्रेस के बीच है, जबकि अन्य उम्मीदवार हालांकि चुनावी मैदान में भी हैं। राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से लेकर आम जनता तक सभी की नजरें जो है वो मतगणना केंद्र से आने वाले हर अपडेट के साथ उस पर टिकी रहेगी। दतिया के पॉलिटेक्निक कॉलेज स्थित मतगणना केंद्र के बाहर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से चाक चौबंद जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरह से हो चुकी हैं। वोटों की गिनती कुछ ही देर बाद शुरू होगी। महज 1 घंटे का वक्त बचा है और कुछ ही देर में यहाँ जब वोटों की गिनती शुरू होगी उसके बाद पल पल की तस्वीरें, अपडेट लगातार हम आपको INS के माध्यम से दिखाते रहेंगे। सुरक्षा के पूरी तरह से चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं, कड़े इंतजाम है। पूरे परिसर को सुरक्षा घेरे में बदला गया है। शुरुआती रुझान के साथ राजनीतिक हलचल और तेज होने की जो संभावना है देखिए वो भी बनती नजर आएगी। और इस बार सभी की निगाहें इस बात पर भी टिकी हैं कि आखिरकार दतिया की जो जनता है उसने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है। फिलहाल इंतजार उस पल का है जब मतगणना शुरू होगी। जनता का जो फैसला है वो धीरे धीरे सामने आना शुरू भी हो जाएगा। हाई प्रोफाइल मध्य प्रदेश की सबसे हॉट प्रोफाइल सीट दतिया, जिसका फैसला आज होना है। कई नेताओं की राजनीतिक किस्मत का फैसला हम कह सकते हैं इससे होगा। चुनाव प्रचार का जो शोर है वो पूरी तरह से थम चुका और अब बारी है जनता के जनादेश की। मतगणना को लेकर के हमारे पॉलिटेक्निक कॉलेज में 2 काउंटिंग के हॉल तैयार किए हैं। प्रत्येक काउंटिंग हॉल की कैपेसिटी 10 टेबल रखी गई है। टोटल काउंटिंग में हमारी 20 टेबलों पर है जो काउंटिंग की जाएगी। कक्ष क्रमांक 1 जिसमें ETPBS एवं डाक मतपत्र की भी काउंटिंग की जाएगी। स्ट्रांग रूम खोलने का समय सुबह 7 बजे रहेगा और डाक मतपत्रों को इधर शिफ्ट करने का समय सुबह 6 बजे रहेगा, जो अभ्यर्थियों के कैंडिडेट की एजेंटों की उपस्थिति में किया जाएगा। काउंटिंग हमारी सुबह 8 बजे स्टार्ट हो जाएगी। पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है, भरोसा है हमें यहाँ की जनता जनार्दन पर भरोसा है। निश्चित रूप से हमें अपने भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए विकास पर भरोसा है। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, हम बहुत अच्छे बहुमत से जीत लेंगे। 25 से 30 हजार, 20 हजार प्लस तो निश्चित ही विजय रहेंगे हम लोग। हवाई नेता हैं, कुछ धरातल पर कुछ नहीं है उनका, ऊपर से ही दिखावा है। 10,000 से के अंदर ही रहेंगे वो, उससे ज्यादा नहीं बढ़ पाएंगे।
तो दतिया विधानसभा उपचुनाव की मतगणना और मध्य प्रदेश की सबसे चर्चित दतिया विधानसभा सीट, जिसका फैसला आज होना है। कई दिनों तक देखिए चुनाव प्रचार चला, आरोप प्रत्यारोप चले, रणनीतियां चली, जाति समीकरण, राजनीतिक दावों के बीच अब जनता का जो जनादेश है वो एक तरह से खुलने जा रहा है। सिर्फ एक विधानसभा सीट का परिणाम नहीं होगा, बल्कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों की राजनीतिक प्रतिष्ठा की परीक्षा की भी घड़ी है। एक तरफ तो बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज कर अपना राजनीतिक दबदबा साबित करना चाहती है, तो दूसरी ओर कांग्रेस भी पीछे नहीं है और इस सीट को बचाकर बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश में भी लगातार कांग्रेस बनी है। अब देखिए आज साफ हो जाएगा कि क्या बीजेपी की कथित अंदरूनी नाराजगी या फिर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का प्रभाव नतीजों पर असर डाल पाया। क्या कांग्रेस अपनी एकजुटता बनाए रखने में सफल रही, और या फिर क्या आजाद समाज पार्टी मुकाबले का समीकरण बदल पाई है। दतिया की जनता ने किस पर भरोसा जताया है, ये फिलहाल देखना दिलचस्प होगा। तो आने वाले समय में बिल्कुल स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। कुछ ही घंटों का महज इंतजार होगा जब एक के बाद एक रिकॉर्ड किसके नाम पर जीत होने वाली है, ये देखना होगा। रिकॉर्ड 80.20% मतदान पिछले विधानसभा में हुआ था और इस बार उपचुनाव में मतदान हालांकि कम प्रतिशत रहा, लेकिन सवाल यही होता है कि कम मतदान का जो फायदा है वो किसे मिलेगा, किसे नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि शहर में विकास हो, व्यापार हो, रोजगार हो, तमाम ऐसे मुद्दे रहे हैं। जबकि ग्रामीण इलाकों की बात की जाए तो सिंचाई, किसानों की समस्याएं, सड़क, स्थानीय विकास प्रमुख चुनावी मुद्दे रहे हैं। तो अब सभी वादे, दावे, राजनीतिक बयान पीछे छूट चुके हैं और जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो चुका है और धीरे धीरे हर राउंड के साथ ही तस्वीर बदलती नजर आएगी।